तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं रोज़ बना रही थी और इसमें 3-4 दिन का ब्लॉग मतलब मैंने एक ही में एडिट कर दिया। मतलब छोटे छोटे क्लिप्स। यार मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं रोज़ वीडियो बना रही थी लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिलता था, तो फिर मैंने एक में ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा रूम है। जैसे कि मैंने और पहले जो ब्लॉग आए थे उनमें बता दिया था कि मैं यहीं रहने वाली हूँ दीदी के यहाँ। तो इसमें ना नीचे फर्श में मैटी लगाई थी पहले दिन, वही हो पाया था। फिर अगले दिन मैंने ये शायद अगले दिन ही, मुझे भी याद नहीं है मैंने कौन से दिन क्या किया था। तो ये किचन स्लैब बनाई थी मैंने, जिसको मैंने कुछ गुम्मे और जो कुछ पटिए क्या बोल रही हूँ, 2 पटिया रखे थे, तो मैंने वो यूज़ किए। दीदी के रखे तो काम के नहीं थे उनके, तो मैंने पूछ लिया था मैं ले लूँ, बोली हाँ ले लो। तो फिर मैं ऊपर से गुम्मे मैंने उतारे और मैंने अपने हिसाब से ये बना ली थी। और फिर ये गुम्मे थे ना, वो दिख रहे थे तो वो अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने ऊपर से ना जो कार्डबोर्ड होता है ना, वो उसके ऊपर ऐसे रैप कर दिया था, जैसे आपने देख लिया वीडियो में। क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे, पर इसके बाद लग ही नहीं रहा था कि इसमें गुम्मे उम्मे कुछ रखा हुआ है। अभी आप देखना पूरा, जब मैं स्लैब दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने इसमें गुम्मे लगाए हैं। और फिर ये जो वॉल स्टिकर था मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने वही चिपका दिया था स्लैब में। नीचे जो बिछाया मैटी वो भी बची थी, लेकिन ये रखा हुआ था तो फिर मैंने सोचा यही चिपका देती हूँ, तो फिर मैंने यही चिपका दिया था। और फिर इससे ना थोड़ी बची गई थी लास्ट में, मतलब पूरी नहीं हुई थी, थोड़ा कम पड़ गया था, लेकिन फिर मैंने चिपका दिया। मैंने कहा रहने दो, ये अच्छा लगेगा, वाइट नीचे सेम सेम हो जाएगा अगर मैटी बिछाती तो। और ये चिपक जाता, मैटी चिपकती नहीं, वो ऐसे बिछानी पड़ती, इसलिए ठीक है ठीक है। क्या मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्राफ्ट के में मेरा ठीक है ज़्यादा निकलता है। तो इसके बाद तो शायद मैंने सारा काम दूसरे दिन किया था। उस दिन मैंने ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे पार्सल वगैरह, तो मैं इनको सबको खोल के सेट किया। ये गैस भी मैंने मंगाई थी, ये शायद 500-600 नहीं, मेरे को रेट याद नहीं रहते यार। मैं रेट क्या, मैं कुछ भी भूल ही जाती हूँ। मैं ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो मुझे पार्सल के रेट हो या कपड़ों के, या मैं मार्केट से भी लूँ, उन्हें उनके भी याद नहीं रहते। तो ये मैंने 6 का सेट मंगाया था। इसमें एक कढ़ाई थी, एक पैन था, एक वो क्या बोलते हत्ता, और उसका जो ढक्कन होता है वो था, और एक तड़का वाला जो होता है ना वो था। तो टोटल 6 पीस थे। और ये ग्लास भी मैंने मंगाए थे। हाँ, और ये बता सकती हूँ कि ये 2 जो ऑर्डर थे उनको छोड़ के बाकी सब 200 के नीचे ही थे सब। मतलब मैं खुद ही नहीं मंगाती ज़्यादा महंगी चीज़ें और इसमें कुछ घर का भी सामान है, ऐसा नहीं है सारे मंगाई है। ये छोटी वाली कटोरियाँ ये घर पे ही थी, और ये कुछ सामान घर का भी था, ये मैंने मंगाए थे। तो ये सब 100 और 200 के अंडर में ही है, इससे ज़्यादा के कुछ नहीं थे, क्योंकि मैं बहुत चालू हूँ। मैं सब कुछ देख देख के ऐसे देख देख के रखती रहती हूँ। फिर जिस दिन ऑफ़र निकला, सीधा आधे पैसे होते उसी दिन ऑर्डर मार देती हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने मंगाया है, ऐसा नहीं है मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती इन सब में। लेकिन जब ऑर्डर आते हैं तो डांट पड़ती है, क्योंकि इतने पैसे खर्च, अब उनको कौन बताए कितने का है क्या है, वरना अगर वैसे लो तो फिर दुगने रेट में लेने पड़ते हैं। इसलिए मैं एडिट करती जाती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए, और जिस दिन पैसे कम हुए उसी दिन मंगा लेती हूँ। और ये 3 बाउल जो कांच के बाउल होते हैं, इनके साथ मैंने वीडियो भी डाल दिया था। और ये 2 बंदर ये दीदी की लड़की है, मतलब मैं मौसी लगती हूँ इनकी। अब इनको मैं ये मेरे क्या लगती है मेरे को नहीं पता सॉरी। फिर भी देखो, इतना खोलने के बाद भी इतना कबाड़ा नहीं, मतलब सामान बच ही गया। तो ये इतना बचा था, फिर मैंने वो सारा सामान उठा के वो स्लैब पे लगाया।
वैसे तो इतने सामान रहता है तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन फिर भी मेरे को जैसा जैसे समझ में आया फिर मैं लगाती गई। जब थोड़ा थोड़ा सामान कम हुआ, थोड़ा 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 करके, तब मैंने ठीक से पूरा रूम सेट कर पाया था। और लास्ट में मैंने दिखाया भी है पूरा रूम, आप लोग बताना कैसा लगा। और हाँ, आप लोग वीडियो लाइक कर दिया करो, इतना व्यूज़ इतने आ जाते हैं पर लाइक कोई नहीं करता। अब देखते हो तो फिर लाइक करने में क्या ही जा रहा है। तो ये मैं प्याज और लहसुन घर पे ही हो जाते हैं, तो फिर घर से ही ले आई थी मैं, मतलब घर में खेती में हो जाते हैं खाने लायक, तो फिर मैं ले आई थी घर से ही। फिर मैंने सारा जो सामान था वो मैंने लगाया स्लैब में। और ये हाँ, मतलब धीमे धीमे करके सारा खाली करती गई थी, तो ये तो होता ही रहेगा। हाँ, तो मैं और कुछ कह रही थी, हाँ, तो आप लोग ना वीडियो लाइक कर दिया करो, और वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं, आप लोग ब्लॉग देखते हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये फिर ये सारा शायद इसमें क्राफ्ट का भी था और कुछ मेकअप वगैरह का भी था, कुछ दीदी का भी सामान रखा हुआ था घर पे, तो मैं वो भी लाई थी। ये तो मेरा क्राफ्ट मैंने खुद ही बनाया था, जो कि लेचर लगाने वाला था। और मैं वीडियो में ऐसे दिखा तो ऐसे रही थी कि मैं एक एक दिन का व्लॉग डालूँगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि क्या ही बोलूँ मैं, वरना मैं सब बताती जा रही थी कि ये क्या है ये क्या है। और ये सब मैंने खुद से बनाए थे, ये मेरे क्राफ्ट वाला पूरा सामान है बक्से में। रूम में तो अभी कुछ लगाया ही नहीं, मतलब जो ऊपर ऊपर रखे थे क्राफ्ट सिर्फ वही लगाए हैं। और ये टेबल लैम्प आपको लास्ट में दिखेगी, मैंने रख रखी है। यार भगवान, बहुत मुश्किल था, मतलब जब तक रूम खाली नहीं हो गया तब तक सांस में सांस नहीं आई। फिर ये दीदी, इससे मैंने बेड रखवाया था, मतलब ये मेरा नहीं है, मतलब यहीं पे रखा हुआ था, दीदी बोली डाल लो अपने रूम में, तो फिर मैंने डाल लिया था। फिर उसके बाद हम लोग गए थे रामपुरा मार्केट, मतलब जो राशन का सामान था वो मुझे लेना था। यहाँ से तो हम बाइक पे गए थे, लेकिन वहाँ से आते थे ऑटो से आए थे। तो ये बताना, ये रामपुरा के बीच में मिलता है, मतलब आप जब रामपुरा आओगे तो फिर आपको दिखेगा, अच्छा लगता है, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला घर, ठीक है। और मार्केट में मुझे यार याद ही नहीं रहता कि मैं ब्लॉग भी बनाना है मुझे। ये जब मैं पूरा सामान लेके वापस आ रही थी तब मुझे याद आया कि वीडियो भी बनाना था। फिर मैंने जो कपड़े वपड़े लिए वो मैंने फिर आपको घर आके दिखाए थे। ये कैसे मुंह बना रही पागल। तो हम वापस ऑटो से आए थे, ठीक है। और क्या बोलूँ, मेरा तो मुंह दर्द करने लगा। हाँ, इस दिन करवा चौथ था, मेरे को खुद याद नहीं रह रहा, क्योंकि 3-4 दिन का ब्लॉग है, एक साथ एडिट कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे याद नहीं रह रहा। तो ये 2 सूट मैंने लिए थे, मेरे को अच्छे लग रहे थे, और मेरे पास सूट थे भी नहीं, मतलब अच्छे में नहीं थे, ये थोड़ा अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। और ये दीदी देखो अपना जो श्रृंगार का सामान है वो चढ़ा रही थी। उसके बाद हमने खाना बनाया था, मतलब श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया था, उसके बाद रोटी बनाई, उसके बाद तैयार होके फिर हमने पूजा की। तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई थी। दीदी बोली पहन लो कपड़े, तो ये वही सूट है, बस थोड़ा ढीला है, इसमें थोड़ी फिटिंग करनी है मुझे, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने बाल बांधे, ये थोड़ा सा सीरम लगा लिया था। और फिर अभी दीदी बोल रही थी जो मेरा जो रेडी होने वाला वीडियो है वो फास्ट मत करना। मैंने बोला हाँ नहीं करूँगी, क्योंकि तब मैं एक ही दिन का डाल रही थी ब्लॉग, लेकिन फिर मैंने 4-5 दिन का एक में ही किया, तो फिर मुझे फास्ट करना ही पड़ा। अब वो देखेंगी तो बोलेंगी ये क्या किया, मैं क्या ही करूँ। और अब 4-5 दिन का ब्लॉग मैं कैसे फिर डालती, मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था, मैं डालती नहीं तो फिर मेरे को गुस्सा आता, तो फिर मैंने डाल दिया। और मैंने हाँ 4 दिन का तो है ही है, 5 में फिर मैंने जिस दिन मैं ये वीडियो एडिट करी उस दिन तो मैंने बनाई ही नहीं। उस दिन क्या, आज कितनी तारीख है, 11-12 है शायद, मेरे को तारीख भी याद नहीं रहती। फिर तैयार होने के बाद दीदी बोली तुम कथा बोल दो, उन्होंने रंग नहीं लगाया था तो वो रंग लगाने लगी। फिर मैंने कथा पढ़ी, उसके बाद दीदी ने पूजा की जब तक, और हम ऊपर गए तो चांद निकल आया था। फिर हम लोग ऊपर गए, दीदी ने पूजा वगैरह की, क्या बोल रही हूँ, हाँ बोल बोल के थक गई, सच्ची बता रही हूँ। तो दीदी पूजा कर रही थी, हम लोग पटाखे चलाने की तैयारी कर रहे थे।
हम लोग क्या, मैंने नहीं चलाए, मतलब ये छोटंकी और इसने चलाए थे, मैं ही लेके गई थी। ये पर साल की रखे थे ये नहीं थे, तो मैंने कहा ये लो चला लो तुम ही। ये तो पता नहीं क्या ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, आया भी नहीं वो ठीक से। ओके छोड़ो अभी ये सब। और ये रहा आज का जो मैंने फाइनल वीडियो लिया है उसका। अब आप लोग सोचोगे कि एकदम से अचानक से ऐसे, क्योंकि मैंने आज ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सोचा फाइनल लुक करके, मतलब फाइनल वीडियो बना के रूम का और वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो ये देखो, ये बेड साइड, मतलब बेड, और ये इतना सामान निकला हुआ था इसलिए मैंने लगा दिया। मैंने कहा अभी इसको क्या रखना, ठीक है। तो ये कपड़ों के लिए मैं नीचे से लेके आई थी, वो क्या बोलते, रैक, दुकान में रखी थी दीदी की। और ये रही हमारी छोटी सी प्यारी सी किचन। मतलब अभी भी होते रहेंगे, मतलब अभी नहीं मेरे, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अभी जब मैं DIY वगैरह बनाऊंगी तो फिर और लगते रहेंगे। अभी तो अब बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और ये बैनर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे खिड़की बंद करनी थी, धूप भी आती थी दोपहर में और फिर धूल भी, तो दोनों गायब कर दिए। और रात में भी ठीक नहीं रहता था, अब बंद है तो फिर कुछ नहीं, इसको मैं खोल भी सकती हूँ। और ये बैनर ना मेरा ही दुकान का था, जब माधोगढ़ में सिलाई की दुकान थी तब। और ये रहा मेरा जो क्राफ्ट टेबल है। हाँ टेबल नहीं है, पता है, मैं बैठ के ही बनाती हूँ क्राफ्ट के वीडियोस, लेकिन अभी टेबल की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब जब टेबल के लायक होंगे ही व्यवस्था तो फिर मैं टेबल भी ले लूँगी, ठीक है। तो ये लैंप मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें कोई परमानेंट लाइट का मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ से सीधा सामने रोड है, तो आपको अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो आपको बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ें आई होंगी, तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि जस्ट सामने ही रोड गया है, ठीक है। अब मैं बहानों को तो रोक नहीं सकती, अब मैं और कितना लेट करती, फिर वीडियो अपलोड नहीं होता, ठीक है। तो और ये गमले वगैरह दीदी ने मंगाए थे ऑनलाइन, जो ऊपर रखे हैं वो, ये तो बाल्टियाँ आल्टियाँ तो घर की हैं और ये रही मैं। तो अब अगर आपको वीडियो, मेरे जो ब्लॉग हैं वो अच्छे लगते हो, और हाँ अब रोज़ ब्लॉग आएगा, और मतलब डेली आएगा, वैसे 4-5 दिन का नहीं करूँगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से करना। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, बाय।